हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो एलपीटी के प्राइस के बारे में, तो एलपीटी के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 7.466 के आसपास। एंड एलपीटी के प्राइस के लिए हमें से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक्जैक्टली एलपीटी के ऊपर बात करो। तो एलपीटी के अगर आप प्राइस को देखो तो अभी इस टाइम पे चल रहा है 7.498। एंड यहाँ से अब इस टाइम पे एलपीटी के प्राइस के लिए जो हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा ना, तो 7.769 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हम अभी इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिले, जो कि है 7.769। ठीक है, तो 7.769 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन के आसपास प्रीवियसली ऑलरेडी हमें मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले हैं एलपीटी के प्राइस के अंदर। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आता है तो यहाँ से हमें एलपीटी के प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर एलपीटी। तो जितने भी लोगों ने अभी इस टाइम पे यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेकर रखा हुआ है तो उनको मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि फॉर नाउ यू कांट शॉर्ट द एलपीटी अंटिल एंड अनलेस, जब तक प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन ना करे, जो कि है 7.091। इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। अदरवाइज अब इस टाइम पे आप जो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर एलपीटी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हो तो फिर प्रॉफिट को बुक करके स्टॉप लॉस को यहाँ पर अपना एंट्री पे लगा सकते हो, और जो मैक्सिमम टारगेट है वो टारगेट आप रख सकते हो 7.769 के आसपास। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के अंदर जैसे ही हमने यहाँ पर मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, तो वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है 26,059 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि है 26,059। ठीक है, तो 26,059 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास बीटीसी के लिए हमें ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। जब भी प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन किया, और फिर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर प्राइस क्लस्टर हो रहा है, जैसे कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट जो हमें इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे अगर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इसका अगर ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स की प्राइस डायरेक्टली हमें 25,796.69 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट यही है कि मैं इस जोन को मार्क करके रख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो ये जो जोन है, ये जोन है हमारा 26,059। अगर 26,059 का ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम भी अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पर जो है मिनिमल वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक आपको मार्केट के अंदर कोई भी यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर आप एक साइडवेज का मूवमेंट का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, और जब भी यहाँ पर ऐसे साइडवेज मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं तब क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। अब इस टाइम पे देखो कि एक्जैक्टली प्राइस एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट पे है अभी इस टाइम पे यहाँ पर प्राइस बार बार इसी जोन को ही हिट कर रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन ले सकता है और यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। जैसा कि G20 अब इस टाइम पे इंडिया के अंदर भी हो रहा है। तो G20 में यहाँ पर बोला गया है कि इस टाइम पे जो भी यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आने के लिए, यानी कि यहाँ पर जैसे कि इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है, तो इंडिया की तरफ से बोला गया है कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे जो है सभी लोग एक रेगुलेटरी यहाँ पर रेगुलेशन लेकर आए हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो पीएम मोदी शॉक्स द वर्ल्ड विद गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो रेगुलेशन विद द G20 इंडिया 2023। तो यहाँ पर G20 के अंदर अब इस टाइम पे यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन की बातें चल रही है। तो यहाँ पर फास्टिंग इज दैट कि यहाँ पर इस टाइम पे ना फॉर नाउ ये जो अभी इस टाइम पे रेगुलेशन चल रहा है G20 के ऊपर जो बातें चल रही है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी इस टाइम पे जो भी रूल्स लेकर आएंगे उन रूल्स के अंदर क्या होगा कि जैसे कि पहले से होता था ना कि कोई भी कॉइन यहाँ पर मार्केट के अंदर आया, पंप डंप हुआ, उसके बाद गायब हो गया। तो अभी इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें कम देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि अगर यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे G20 के अंदर ये आता है तो ठीक है।
तो द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे क्या है ना कि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी अब इस टाइम पे रेगुलेशंस आएंगे, रेगुलेशंस के ऊपर जैसे कि पहले हम किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेड कर सकते थे, तो इस टाइम पे रेगुलेशन अगर आएगा, रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें रहेगी जो कि रेस्ट्रिक्शंस रहेगा कि आप यहाँ पर हर एक कॉइन के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जो कि हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड बोथ साइड होती है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि बोथ साइड में हमें देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स उनके बारे में। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला, एंड कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें अभी इस टाइम पे ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे हम बात करते हैं पेप के बारे में। तो पेप की अगर आप प्राइस को देखो तो पेप का प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 0.009024 के आसपास, और यहाँ से पेप के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो पेप के प्राइस भी अभी इस टाइम पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बात करने के लिए, क्योंकि अगर हर एक कॉइन के प्राइस को देखो तो हर एक कॉइन के प्राइस जो हमें यहाँ पर ऐसे पार्टिकुलर किसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो अब इस टाइम पे पेप का प्राइस भी हमें 0.009034 के आसपास देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर पेप के लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। इसी पर्टिकुलर जोन पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से अब इस टाइम पे पेप के प्राइस के अंदर आप थोड़ा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 0.009306 के आसपास एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो पेप के अंदर, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ यू कैन टेक एंट्री इन पेप, बट यहाँ पर आपका लीवरेज जो है बहुत कम होनी चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।